दोस्तों नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको साधना करने की विधि कि साधना किस तरीके से की जाती है। आप वज्रासन या सिद्धासन में बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन हल्की सी आगे की ओर झुकी रखें। देखें सांस में कौन सी नाड़ी चल रही है। हमने पहले बताया है कि किस नाड़ी के प्रधान व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है। उस तरीके से यदि आप यह जान चुके हैं कि आप किस नाड़ी के स्वभाव वाले हैं, तो अपनी नाड़ी के चलने पर ही साधना शुरू करें। इससे जल्दी लाभ होता है। वैसे इड़ा, पिंगला या सुषुम्ना किसी भी नाड़ी के चलने पर साधना की जा सकती है। 5 मिनट तक गहरी सांस लें और पूरी बाहर निकालें। इसके बाद एक एक करके चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। शुरुआत मूलाधार चक्र से करनी है। उसके बाद क्रम से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र पर बारी बारी से क्रिया दोहरानी है। हर चक्र पर कम से कम 5 मंत्र दोहराने हैं। इसे इस प्रकार करें। पूरी सांस भीतर लें, ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए लाम मंत्र का उच्चारण कैसे करना है। ला का उच्चारण पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए करें और जैसे ही पूरी सांस बाहर निकलने को हो उस वक्त मां का उच्चारण हो। मां का उच्चारण करते वक्त ध्यान आज्ञा चक्र पर लाना है, यानी मंत्र की शुरुआत में ध्यान मूलाधार चक्र पर होगा। फिर सांस के पूरी बाहर निकलते वक्त जब मंत्र का आखिर अक्षर, जो आखिरी अक्षर है मां, उच्चारित होगा, तब ध्यान आज्ञा चक्र पर लाना है। सांस के पूरी तरह बाहर निकलते ही गुदा को भीतर की ओर सिकोड़कर सांस रोक लेनी है। इसे हम मूलबंध कहते हैं। सांस यथासंभव समय तक रोकें। जितनी देर सांस रुकी रहे उतनी देर ध्यान आज्ञा चक्र पर ही रखना है। इस प्रकार 5-5 मंत्र, यानी कि 5 मंत्र 5 सांसों में होंगे। कुछ ही दिनों में ऐसा, यानी कि कुछ ही दिन ऐसा करने से आप मूलाधार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। रीढ़ की हड्डी में हलचल होना या नाभि के आसपास कंपन अनुभव करना ऊर्जा के प्रवाह का सूचक है। मूलाधार चक्र की भांति आप अन्य चक्रों की साधना कर सकते हैं, बस मंत्र बदल जाएगा, बाकी पूरी प्रक्रिया वैसी ही रहेगी। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र बम है, मणिपूरक चक्र का मंत्र रम है, अनाहत चक्र का यम है और विशुद्ध चक्र का मंत्र हम है, जबकि आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। बस 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली, मंत्र की शुरुआत सांस छोड़ते वक्त करनी है, सांस लेते वक्त नहीं। दूसरी, मंत्र की शुरुआत करते समय ध्यान उस चक्र पर रखना है जिस चक्र का मंत्र है, और पूरी सांस बाहर छोड़ते समय जब मंत्र का अंतिम अक्षर यानी मां आए तब ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देना है और गुदा द्वार को, यानी गुदा को भीतर सुकेड़े हुए यथासंभव सांस रोकना है। बाहरी कुंभक की भांति सांस को पूरा बाहर निकालना है। उसके बाद आराम से गहरी सांस भीतर ले जाना है और दूसरे मंत्र की शुरुआत करनी है। थोड़े दिनों के अभ्यास से आपको ऊर्जा का प्रवाह अनुभव होने लगेगा।
आप जान सकेंगे कि आपकी ऊर्जा किस चक्र पर केंद्रित है। यह जानकारी होने पर उसके ऊपर के चक्रों की साधना करके ऊर्जा को और ऊपर ले जाया जा सकता है। जान लें कि इस विधि से साधना करने पर होता क्या है। जब हम पूरी सांस बाहर छोड़ देते हैं तो हमारे भीतर एक वैक्यूम सा बन जाता है, और फिर जब सांस भीतर जाती है तो वह एक प्रकार से उस चक्र पर चोट सी करती है जिसकी हम साधना कर रहे हैं। निरंतर ऐसा होने से उस चक्र की ग्रंथि एक प्रकार से खुल जाती है, और उस दौरान सुषुम्ना नाड़ी चलने पर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होने लगता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह नीचे ही यानी कि नीचे की ओर ही रहता है, इसलिए गुदा को सिकोड़कर भीतर की ओर खींचकर यानी कि भीतर की ओर खींचने से हम एक तरह से नीचे का द्वार बंद कर देते हैं। यह ऊर्जा के उर्ध्वमुखी होने में सहायक होता है। जब भी चक्र साधना करें उसके बाद कुछ देर तक आंख बंद किए बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आपको करना कुछ भी नहीं है, बस सांसों का निरीक्षण करना है। अपना पूरा फोकस यह अनुभव करने में रखना है कि आने वाली सांस कब बाहर जाने वाली सांस में बदल जाती है, यानी आने वाली सांस कब बाहर जाने वाली सांस में बदल जाती है। यानी शरीर के भीतर किस बिंदु से सांस यू टर्न मारती है, उस स्थान को अनुभव करना है, उसकी पहचान करनी है। आप उसको बदलता हुआ पाएंगे। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाएं और बाहर निकालते समय पूरा पेट पिचकाना चाहिए, यानी कि पूरा पेट पिचकना चाहिए आपका। ऐसा करने से चक्र साधना के साथ साथ ध्यान भी घटित होने लगेगा। यदि आप इतना करने में सफल होते हैं तो यह निश्चित मानिए कि आपको कुछ ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी जिसको आप स्वयं तो अनुभव करेंगे ही, जो भी आप स्वयं अनुभव करेंगे, लेकिन शब्दों में उसे बयान नहीं कर पाएंगे। आपको याद दिला दें, हमने सांस में प्रकट होने वाले 5 तत्वों के बारे में 2 बार बताया है। आपको यह भी बताया है कि कौन सा तत्व किस चक्र से संबंधित है। ऐसे में यदि आपको सांस में चलने वाले तत्वों का अनुभव हो जाए तो जिस चक्र का जो तत्व प्रधान बताया जाता है, जिस चक्र का जो तत्व प्रधान बताया है, उस तत्व के प्रभाव में यदि उस चक्र की साधना करेंगे तो बहुत शीघ्र परिणाम सामने आएंगे। बस थोड़ा ध्यान देकर उसे जानने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको चक्रों से संबंधित साधना करनी है या इसके विषय में आपको और डीप नॉलेज चाहिए होती तो आप चक्र हीलिंग चेंज योर लाइफ, जो कि राजीव सक्सेना जी द्वारा लिखित है, इस पुस्तक को आप मंगवा सकते हैं और आप इस विषय में गहन अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।